एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ मनीषा मरवाहा। और आज हम बात करने वाले हैं कि जून जुलाई में कैसे पढ़ा जाए। तो ये जो टाइम है हमारे पास, जहाँ पे अभी हमको समर वेकेशन चल रही है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि दी हमको टाइम टेबल दे दो कि हम जून में कैसे पढ़े। तो देखो, आई नो डैट यू आर सीरियस, ठीक है, कि हाँ हमको इसमें पढ़ना है और इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और ये जो आपका टाइम है ना, दिस इज़ द टाइम जो आपको बाकी सभी स्टूडेंट्स से, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे आपको काफ़ी आगे ले आएगा अगर आपने इसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करा। तो आज पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ स्टडी, कि हम जो है इस टाइम में अपना बेस्ट किस तरह से देंगे। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 9th और 10th के लिए होने वाली है, बिकॉज आई नो डैट ये दोनों ही क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका बेस क्लासेस है, ठीक है। इससे पहले 8th तक हम थोड़ा सीरियस नहीं होते, बट ये दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि 10th क्लास आपकी बोर्ड की है, 9th क्लास आपके लिए ऑलमोस्ट सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जब मैंने कहा ना कि ये क्लास आपका फाउंडेशन बनाने वाली, ये क्लासेस आपका बेस है, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे हम बोर्ड की क्लास के बारे में बात करें, चाहे क्लास 9th के बारे में बात करें, और साथ ही साथ में आप एज ए पर्सन भी बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाले हो इन दो क्लासेस में, बिकॉज जो आपने हैबिट्स बना ली, चाहे आपकी वो हैबिट बन गई अच्छा पढ़ने की, टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने की, बैलेंस करने की, या फिर दूसरी तरफ आपने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स बना ली जो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी, लाइक फालतू में स्क्रॉल करते रहना, टाइम पास करते रहना। आपको पता तो है पढ़ना है, लेकिन स्टिल यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन सा पोर्शन आपका डिलीट हो गया है और कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। तो ये जो आपको अपने बुक्स में हाईलाइट कर लेना है हर चैप्टर के लिए। एंड सेकेंड है हमारा गो थ्रू द चैप्टर्स। गो थ्रू द चैप्टर्स मतलब क्या? अज्यूमिंग डैट कि हमारी समर वेकेशन चल रही हैं, हमको हॉलीडे होमवर्क भी मिला है, प्रोजेक्ट्स पे मिले हैं, असाइनमेंट्स पे मिले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रखी हैं हमको। तो हमको ये नहीं करना कि हम बस सारा दिन टाइम पास कर रहे हैं या फिर वही काम कर रहे हैं, हमको पढ़ना भी है, ठीक है। डेली आप 2 से 3 घंटा लगा लो सेल्फ स्टडी के लिए, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको गो थ्रू चैप्टर क्या करना है। मतलब कि मान लो अगर आपने मैथ्स उठाया, साइंस की बुक उठाई, तो अब आपने जो आपकी टीचर स्कूल में करवा रही थी वो तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी की जो चैप्टर्स भी आप उनको भी गो थ्रू करोगे, आप उनको भी ओवरव्यू लोगे, आप उनके बारे में भी पढ़ोगे कि ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइट वाला चैप्टर है, हमारे स्कूल में तो शुरू हुआ ही नहीं, कार्बन एंड कंपाउंड्स है, ओके। तो आप उनको भी पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ ये इजी है, जब क्लास में टीचर कराएंगे मैं तब भी बढ़िया तरीके से कर लूँगा, लेकिन ये वाला चैप्टर ये तो फंस रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ आ रहा है, दिक्कत हो रही है। तो हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे इस टाइम पीरियड में जो हमारे पास है जून जुलाई का। तो बात को समझे, हमको जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे कैसे निकलना है। पूरी क्लास में जब टीचर वो नया वाला चैप्टर शुरुआत करवा रही होगी इलेक्ट्रिसिटी का, बट आप जो है अपनी इसी हॉलीडेज़ में वो चैप्टर पढ़ के जाओगे, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, इससे क्या होगा। तो देखो, इससे होगा क्या वो तो मैंने आपको बता दिया। इट इज़ जस्ट लाइक कि कहते हैं ना कि अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको आपके डाउट्स भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि मुझे इस चैप्टर में से मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट मुझे मैम से उसी समय हैंड रेस करके पूछ लेना है कि मैम यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये कैसे हुआ। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय क्लास में सभी बच्चों के साथ, आप पढ़ रहे होंगे सेकेंड या थर्ड टाइम, ओके। तो चलो, अब यार आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी करवा रही है क्लास 9th और 10th के लिए कॉम्बैक्ट। तो बेसिकली ये एक टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 45 मिनट्स में उसको सॉल्व करना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों देना है हमको ये टेस्ट? तो भाई देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको चांस मिलेगा स्कॉलरशिप जीतने का, ठीक है। तो अगर आप टॉप 10 रैंकर्स में आते हैं तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे। इसी तरह से अगर आप टॉप 11 to 50 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलता है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे, एंड सो ऑन, ओके। और साथ ही साथ में इसमें कोई लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में देना है तो हिंदी में दो।
अब यहाँ पर ये इसका कोई पैसा भी नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो एंड इनरोल ज़रूर करना, बिकॉज यहाँ पर आपको चांस मिलता है कि आप ऑल ओवर इंडिया से जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप उनके साथ कम्पीट करने वाले हैं। आपको पता लगेगा कि भाई हमें कितना आता है और एकदम ना गेम वाला एक माहौल बन जाता है। 12 जून को 11 o'clock आपका ये टेस्ट है, तो जल्दी से आके इनरोल कर लो। ओके, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो मनीषा10, जो आपको हेल्प करेगा इनरोल करने के लिए, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। कमिंग बैक टू कि हमने जो टफ चैप्टर तो फाइंड आउट कर लिए, उसके बारे में अब रिसर्च भी कर ली, ठीक है। अब हमको पढ़ना कहाँ से है? तो देखो यार, हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड इवन दिस इज़ द टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे सभी चीज़ों को। आपको नहीं पता कि आपको किस टीचर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, किस टीचर से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो अभी ये जो टाइम आप यूटिलाइज़ करो, सेम चैप्टर को 3-4 यूट्यूब टीचर से समझने की कोशिश करो, और आपको पता लग जाएगा विद इन 3-4 डेज़ जब आप एक चैप्टर ख़त्म करोगे कि हाँ, मुझे इस टीचर के साथ ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, इनकी जो लैंग्वेज है, समझाने का तरीका है, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर योर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस टाइम में आपको अलग अलग टीचर्स को यूट्यूब पे देखना है, ठीक है। आपको नोट्स बनाने का एक्सपेरिमेंट करना है कि मुझे किस तरह के नोट्स बनाने चाहिए, एंड आपको अपनी स्टडी टाइमिंग्स पे एक्सपेरिमेंट करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें अभी इसी टाइम में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मेरे को कौन सी स्टडी टाइमिंग सही रहती है। क्या मैं सुबह पढ़ पाता हूँ? क्या मेरा पीक टाइमिंग इवनिंग में स्टार्ट होता है? क्या मेरा पीक टाइमिंग रात को 10 बजे से होता है? ओके, तो ये चीज़ें हमको कब पता लगेंगी? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम अभी है। ये हम बाद में जब अगस्त या सितंबर में हमारे मिड सेम शुरू हो जाएंगे, तब नहीं हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तब तो भाई हमको जो चीज़ें हमको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, हम उसी पे काम करेंगे। उस समय हम नई हैबिट्स, नई चीज़ें बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम जब आपको नई हैबिट्स बिल्डअप करनी है। आपको लगता है मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या मैं बैलेंस नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में, मेरे को लगता है कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम है टाइम पास में, हॉबीज़ में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, इन सब चीज़ों में जा रहा है, स्टडीज़ में नहीं जा रहा है, देन दिस इज़ द टाइम कि आपको बैलेंस करना है। आपको वो चीज़ को समझना है कि हाँ यार, अभी मुझे अपनी नई हैबिट्स बनानी है। ओके, तो चलो, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जब आपने ये चीज़ कर लिया, आपने टफ चैप्टर्स पकड़ लिए और आपने उसके ऊपर टाइम दिया अपने ये हॉलीडेज़ वाले टाइम में, तो आपको क्या है, आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको एक वो लीडर वाली लीड आ जाती है हाथ में कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ आती है। आप में कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट टाइम जो क्लास में वो चैप्टर हो रहा होगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर क्लास एंड यू विल रेस योर हैंड कि मैम आस्क, मेरे से पूछो, मुझे आता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी द थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट्स हमारे पास साइंस आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें। बहुत बार डाउट आता है जब हम अगस्त के पास, जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आ जाता है, हम लोग पूछते हैं कि दी चीज़ें याद नहीं रह रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, भूल ही जा रहा है, याद तो कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ना आपको जस्ट रीडिंग नहीं करनी होती एनसीईआरटी की, कि आप बुक उठा रहे हो और आप उसको सिर्फ रीड करते जा रहे हो। देयर इज़ अ प्रॉपर वे, ठीक है, कि आप रीड करते हैं, देन आप बैक एक्सरसाइज देखते हैं, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जितना आपने पहले पोर्शन रीड करा, मानो मैंने आज 2 पेजेस रीड कर लिए, ठीक है, और फिर मैं उसी 2 पेजेस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, चाहे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में, चाहे बैक एक्सरसाइज में, मैं वो सभी करने वाली हूँ। देन उसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर मेरे पास कोई रेफरेंस बुक है, सपोज आप साइंस का कर रहे हैं तो आपके पास एस चांद होगी, ठीक है, तो आप एस चांद की बुक में से उसके टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, दिस इज़ हाउ यू स्टडी अ थ्योरी सब्जेक्ट। और इस पर पूरी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे मैंने पूरे 12 मिनट लाइक डिटेल में समझाया। बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियो थी, आप देख सकते हो। ओके, चलो, अब आ जाता है हमारे पास कि हमको जो है नोट्स किस तरह से बनाने हैं। देखो यार, नोट्स का कोई भी परफेक्ट वे नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसके नोट्स बनाने का तरीका अच्छा और इसके नोट्स बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। नोट्स बनाने का बड़ा ही सिंपल सा वे होता है कि आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, पॉइंट्स में होने चाहिए, ठीक है। साइंस में आप पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारे नोट्स स्पेसिफिकली एसएसटी की अगर हम बात करें तो सभी के सभी पॉइंटर्स में रखो, ज़्यादा इजी रहते हैं, अच्छे लगते हैं और आपको स्कोरिंग इजी स्कोर्स मिल जाते हैं टीचर से। और साइंस में भी सेम, पॉइंटर्स में रखो, फंक्शन चाहे डिटेलिंग है जो भी है पॉइंट्स में रखो, डायग्राम्स पे अच्छी तरह से काम करना। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ नीट एंड क्लीन हर
लाइन के बाद जो है क्वेश्चन के बाद लाइंस छोड़ो, डायग्राम जो आपके सोल्यूशन आएगा उसको हाईलाइट करो और फॉर्मूला को अच्छी तरह से डिटेल में बताओ। नोट्स पे एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे, बट आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ मेन हमारा ये है कि भाई मैं आपको ये नहीं कह रही कि लाइक दिस इज़ योर समर वेकेशन एंड यू आर लाइक कि ठीक है हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो आई नो डैट हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको एंजॉय भी करना है, हमको मस्ती भी करनी है। दिस इज़ द टाइम जब आप घूमने जाओगे, आपको नानी घर जाना है, घूमने जाना है, ट्रिप्स पे जाना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ट्रिप पे नहीं भी जा रहा कोई बात नहीं यार, तुम अपने नानी मासी बुआ के घर जाओ, ठीक है, मज़े करो। बट जब आप मज़े कर रहे हो एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मज़े ज़्यादा है और आपकी स्टडी एकदम ज़ीरो पे है। इट शुड बी बैलेंस, ठीक है, बोथ साइड का जो है बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। तो ये हम मेंटेन करेंगे तो जो आपके 95% लेकर आनी है या 90 से भी ऊपर जाना है, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, हर बच्चे का गोल है, एक डेस्टिनी है कि यार मैंने इतना सोच रखा है। तो अगर आपने वो सोच रखा है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। जो आपके अच्छे नंबर है वो एक दिन में एक रात में नहीं आते, डेली आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके एंड में बहुत ज़्यादा आसानी से अच्छे नंबर आ जाते हैं। अदर देन दिस स्टडीज़ अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, जर्नलिंग करो, प्लांटिंग करो, ठीक है, जो भी अच्छा लगता है, कुकिंग, डांसिंग, वट जो भी अच्छा लगता है सब कुछ करो, ठीक है। हमको यही टाइम मिला है एंड दिस इज़ द लाइफ, ठीक है, एकदम जिंदा दिल इंसान बन के अपनी लाइफ जीनी है। सिर्फ ये नहीं करना कि यार तुम पढ़ भी नहीं पा रहे और दुखी भी बैठे हो, मेरे से पढ़ाई हो भी नहीं रही और कुछ इंजॉय भी नहीं कर रहे, फिर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और हो सके तो अपने यार यूट्यूब चैनल भी खोल लो, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह डालना और शेयर करना मेरे साथ। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मतलब बच्चे जो है हर चीज़ में एकदम डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हेन यू डू, ओके। सिर्फ एक ही चीज़ में घुसे नहीं रहना। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।